कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान का जो बोर्ड का नमूना प्रश्न पत्र है 2023 के लिए, उसका हम इस वीडियो में करने वाले हैं सॉल्यूशन। और कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। इसका कंप्लीट जो भाग अ, ब, स और द है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो इसका जो पेपर है, इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। और इसी के साथ साथ इसी के जैसे और मॉडल पेपर्स अगर आप चाहते हैं तो वो सारे के सारे मॉडल पेपर्स भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं हूं वरदाराम, लेक्चरर, और आपको यहां पर मैं सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र हल करवा रहा हूं। इसी के साथ आपको सामाजिक विज्ञान का जो स्टडी मटेरियल है वो भी मैं यहां पर अवेलेबल करवाता हूं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे खंड अ, और खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है। तो बहुविकल्पी प्रश्न जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो प्रश्न ये है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, है ना। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था, ऑप्शन ए है 5 जनवरी 1930 को, ऑप्शन ब है 5 मार्च 1931 को, ऑप्शन स है 15 जनवरी 1931 को, और ऑप्शन द है 5 मार्च 1930 को। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। दोस्तों आपको याद होगा 1930 में एक प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी ने भी भाग नहीं लिया था। और इसके बाद में जब गांधी इरविन समझौता हुआ तो 1931 का जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें फिर गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गोलमेज सम्मेलन में लंदन में भाग लिया था। तो ये समझौता हुआ था, ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन एक है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ब है नेल्सन मंडेला, ऑप्शन स है महात्मा गांधी, और ऑप्शन द है भगत सिंह। तो इसका सही जवाब रहेगा दोस्तों हिंद स्वराज जो पुस्तक है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। इसका सही जवाब है ऑप्शन स, याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है अगला तीसरा, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन एक है 1919 में, ऑप्शन ब है 1929 में, ऑप्शन स है 1935 में, और ऑप्शन द है 1933 में। तो सही जवाब है ऑप्शन ब 1929 में जो है वो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई थी, और ये बहुत ही भयंकर मंदी हुई थी पूरे विश्व स्तर पर। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, चौथा प्रश्न है कि भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ। चौथा प्रश्न है, भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था। ऑप्शन एक है मुंबई में, ऑप्शन ब है जमशेदपुर में, ऑप्शन स है अहमदाबाद में, और ऑप्शन द है बोकारो में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ब, जमशेदपुर में हुआ था, और जमशेदपुर झारखंड में पड़ता है। तो यहाँ पर भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है अगला पांचवा, बंगाल गजट पत्रिका का संपादन किसने किया। ऑप्शन एक वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन ब है जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ऑप्शन स है राजा राम मोहन राय, और ऑप्शन द है गंगाधर भट्टाचार्य। तो दोस्तों बंगाल गजट जो है भारत का ये समाचार पत्र था, अंग्रेजों के समय निकाला गया, और इसका जो संपादन किया था वो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ब, जेम्स ऑगस्टस हिक्की बंगाल गजट समाचार पत्र का संपादन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है छठा, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। मतलब जैसे कितने दल हैं तो उसके हिसाब से दलीय व्यवस्था होती है। ऑप्शन एक है बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन एक है एक दलीय व्यवस्था, ऑप्शन स है गठबंधन व्यवस्था, और ऑप्शन द है दो दलीय व्यवस्था। तो भारत में जो है ना वो बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय का मतलब होता है दो से ज़्यादा दल भारत में होते हैं। तो यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था जो है वो होती है। और जिस देश में लोकतंत्र में है ना, जहाँ पर दो दल होते हैं तो वो बहुदलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था होती है, और जहाँ पर एक ही दल होता है वो एक दलीय व्यवस्था होती है। लेकिन भारत में कई सारे दल हैं, प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग कई सारे दल हैं, इसलिए बहुदलीय व्यवस्था हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है सातवां, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है।
सामाजिक विभाजन किस पर आधारित होता है? ऑप्शन 1 है मृत्यु पर आधारित, ऑप्शन 2 है वंश पर आधारित, ऑप्शन स है परिवार पर आधारित और ऑप्शन द है जन्म पर आधारित। तो सामाजिक विभाजन जो है वो सामान्यतया और अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। मतलब जिस व्यक्ति ने जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस धर्म में जो है किसी भी सामाजिक ढांचे में जन्म लिया है तो जीवन भर वही उसका सामाजिक आधार माना जाएगा। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन द, जन्म पर आधारित होता है सामाजिक विभाजन। नेक्स्ट प्रश्न है अगला दोस्तों, 8वां प्रश्न है कि कम्युनिस्ट पार्टी की विशेषता है। ऑप्शन 1 है सामाजिक असमानता, ऑप्शन ब है आर्थिक सुधार अपनाती है पर राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार बनाए रखती है, ऑप्शन स है आर्थिक असमानता और ऑप्शन द है राजतंत्र का समर्थन। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है इसकी विशेषता ये है कि ये आर्थिक सुधार अपनाती है पर राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार बनाए रखती है। ठीक है, ऑप्शन इसका ब सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां, उपभोक्ता शोषण का मूल कारण क्या है? ऑप्शन 1 बेरोजगारी, ऑप्शन ब है अशिक्षा, ऑप्शन स है गरीबी और ऑप्शन द है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है उपभोक्ता शोषण का मूल कारण अशिक्षा है। अगर जनता अशिक्षित रहेगी तो उसका शोषण होगा, उपभोक्ता अगर अशिक्षित है तो उसका शोषण होगा, लेकिन अगर वो उपभोक्ता शिक्षित है, जागरूक है तो वो अपना शोषण नहीं होने देगा। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां, ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्यतः किस लिए होती है? ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्यतः किस लिए होती है? ऑप्शन 1 है आवास के लिए, ऑप्शन ब है फसल उद्योगों के लिए, ऑप्शन स है विदेश यात्रा के लिए और ऑप्शन द है पारिवारिक आय के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ब, गांव में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर मुख्यतः जो कर्ज की आवश्यकता होती है वो कृषि के लिए होती है, यानी फसल उद्योग के लिए होती है, खेती बाड़ी करने के लिए होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ब। नेक्स्ट प्रश्न है अगला 11वां प्रश्न, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग निम्न में से कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? क्या प्रयोग करता है? गन्ना, ऑप्शन ब है चूना पत्थर, ऑप्शन स है अयस्क और ऑप्शन द है बॉक्साइट। तो एल्यूमिनियम प्रगलन के लिए सामान्यतया जो बॉक्साइट होता है वो कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है और उसी से फिर एल्यूमिनियम बनता है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन द। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां कि निम्न में से कौन सी विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है? निजीकरण, राष्ट्रीयकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन स, वैश्वीकरण जो है ये विभिन्न देशों के बीच में परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। वैश्वीकरण यानी विश्व का एकीकरण। तो ये सही आंसर इसका राइट है। तो दोस्तों ये तो हमने किए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस और अब हम करेंगे जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं, इनकी रिक्त स्थान वाले प्रश्नों की पूर्ति करेंगे। मैं आपको यहाँ बता दूं दोस्तों कि ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी और साथ ही साथ हमारा जो ऐप है वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। वहाँ पर हमने क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान करके एक जो है इसका फोल्डर बना रखा है, तो वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और इसी टाइप के और अगर आप मॉडल प्रश्न पत्र चाहते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, जो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे और आपके 100% प्रश्न इन्हीं में से आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में, तो आप वहाँ से जो है ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ पर आपको टोटल मिलेंगे 20 मॉडल प्रश्न पत्र। ठीक है, तो ये सारे मॉडल प्रश्न पत्र आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला जो प्रश्न है यहाँ पर लिखा है कि भारतीय निर्माताओं के द्वारा बनाए गए विज्ञापन रिक्त स्थान के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए। तो यहाँ पर आपको लिखना है स्वदेशी वस्तुओं के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए। जो भारतीय निर्माता थे उन्होंने जो विज्ञापन बनाए वो स्वदेशी वस्तुओं का संदेश देने के वाहक बन गए, स्वदेशी वस्तुओं का संदेश देते थे। राइट आंसर है ऑप्शन 1, ऑप्शन स्वदेशी वस्तुओं। दूसरा प्रश्न है कि भारत से विदेशों को भेजे जाने वाले श्रमिक नाम से जाने जाते थे। भारत से जो श्रमिक विदेशों में भेजे जाते थे वो किस नाम से जाने जाते थे? तो यहाँ पर आप लिखेंगे गिरमिटिया। इसका राइट आंसर रहेगा कि वो गिरमिटिया नाम से जाने जाते थे। यहाँ सभी प्रश्नों के उत्तर नीचे लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है गिरमिटिया। तो ये पूरी जो पीडीएफ है ना ये आपको हमारे ऐप में मिलेगी और वहाँ पर सारे के सारे आंसर आपको साथ में लिखे रहेंगे। इसके बाद में जो हम नेक्स्ट वाले जो करेंगे अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक, निबंधात्मक, वो सारे प्रश्न भी आपको विद आंसर्स मिलेंगे। ये कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी।
तो इसका सही आंसर है कि जो मजदूर भेजे जाते थे भारत से विदेशों में वो गिरमिटिया कहलाते थे। अगला प्रश्न है तीसरा, धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। ये शब्द कहे थे, किसने कहे थे, ये कथन किसका है कि धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों सही जवाब रहेगा ऑप्शन महात्मा गांधी। इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। गांधी जी ने यह कहा था कि धर्म को हम राजनीति से कभी अलग नहीं कर सकते, महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है, औसत आय को आय भी कहा जाता है। औसत आय जो होती है ना, किसी भी देश की जो औसत आय होती है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो हम इसे प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। सही जवाब रहेगा प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में करेंसी का मतलब होता है नोट, है ना, जारी करने का अधिकार किसके पास है, मतलब कौन जारी करता है? भारत में करेंसी कौन जारी करता है? तो भारत में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो नोट जारी करता है। नोट जारी करने का कार्य आरबीआई का होता है और 1 रुपया जो होता है उस 1 रुपये को भारत सरकार जारी करती है। बाकी जो है ना करेंसी वो भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, भारत में प्रतिवर्ष रिक्त स्थान को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर लिखेंगे 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए, उपभोक्ताओं के क्या अधिकार हैं उससे अवगत कराने के लिए प्रतिवर्ष जो है वो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और तो ये हमने रिक्त स्थान वाले प्रश्न किए दोस्तों। इसी के साथ अब नेक्स्ट जो है ना, अभी अति लघुत्रात्मक प्रश्न बचे हैं, लेकिन वो प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो लंबा न करते हुए मैं इस क्लास को तो यहीं पर क्लोज करता हूं और इसका जो सेकंड पार्ट है वो जल्दी आपको नेक्स्ट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाते जाते मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इसी प्रकार के और मॉडल पेपर्स मैं आपके हिंदी के और सामाजिक विज्ञान के दोनों के आपको अवेलेबल कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।